मेंशन। मित्रता करना आसान है लेकिन मित्रता निभाना आसान नहीं है। काज परे सेवक परख, बंधु परख दुखदार। विपत बीच मित्रई परख, दौलत बिन सेनार। सेवक की पहचान होती है काम पड़ने पर, काज परे सेवक परख, और बंधु परख दुखदार। बंधु अपना भाई दुख के समय में तब समझ में आता है कि अपना है या। विपत बीच मित्रई परख, दुख के समय मित्र की पहचान होती है, और दौलत बिन से नार, गरीबी में पत्नी की पहचान होती है। तो सुदामा जी भगवान के मित्र थे, सखा हैं, बचपन में साथ में पढ़े हैं। जब गुरु संदीपन के यहाँ पढ़ने के लिए गए हैं तो इनके कांटा लगा था। आहा, अरे कांटो लागो रे सामरिया, और मुँह पे गैल चली ना जाए। गैल चली ना जाए, मुँह पे गैल चली ना जाए। कांटो लागो रे सांवरिया, मुँह पे गैल चली ना जाए। परीक्षित जी भगवान के कांटा लगा सुदामा जी के, तो बुलाने लगे। आरी गैल चली ना जाए, बिहारी गैल चली ना जाए। मुँह पे गैल चली ना जाए, कांटो लागो रे सांवरिया, मुँह पे गैल चली ना जाए। सुदामा जी रो रहे थे, भगवान पहुंचे, अपने मुख से भगवान ने सुदामा के पैर में जो कंटक लगा था उसे निकाला। परीक्षित जी आजकल थोड़ा सुदामा जी के बारे में बड़ा समाज में दुष्प्रचार करते हैं लोग। परीक्षित महाराज सुदामा की बात बोले, सुदामा कपटी थे और ये थे वो थे, मार परीक्षित जी दुर्दशा कर देते आजकल तो कथाओं में सुदामा जी की। लेकिन आजकल हो सकता है कि ब्राह्मणों से कोई आपस में मनमुटाव हो, लेकिन सुदामा जी को लोग, क्योंकि वो भी ब्राह्मण थे, तो लोग जात विशेष को देखकर थोड़ा
उल्टा सीधा दुष्प्रचार करते, लेकिन धन्य है सुदामा जैसा सखा होना, बड़े सौभाग्य की बात है परीक्षित। अब मित्रता करें तो कैसी, पानी और दूध जैसी। दूध में पानी मिलाया जाता है, अपने भाव में पानी भी बिछवा जाता है। और दूध जब गर्म होने को होता है, पानी जलता है, और पानी जब बिल्कुल खत्म होने को आ जाता तो दूध वही उफनने लगता है। मित्र, ऐसी मित्रता कैसी होनी चाहिए मित्रता? शेर के साथ सियार की संगति, और पंडित के संग मूर्ख ज्ञानी। अगर चार विद्वान पंडित हो और उनके बीच में एक रंगो सड़ुआ खड़ो कर दो जाए, कछु न जानते हो, और चार विद्वान विप्र ब्राह्मण हो तो यही सब समझेंगे कि भैया ये भी होशियार है तो ये भी होशियार ही हुए, पांच में गिनती हो जाएगी, भले ही कुछ न जानते हो। शेर के साथ सियार की संगति, पंडित के संग मूर्ख ज्ञानी। बांस के भाव बिके मिसरी, और दूध के भाव बिकावत पानी। परीक्षित जी, और गेहूं काहत सुन रे बथुआ, और मेरे प्रभावत पावत पानी। ऐसी संगति, ऐसी मित्रता करनी चाहिए लोग। लेकिन आजकल देखो, मैं परीक्षित जी, या तो जेब में पैसा हो, आजकल की मित्रता लगभग ऐसी ही जुड़ी है, या तो घर में बहन बेटी सुंदर हो तो मित्र बड़े बन जाते हैं। वैसे मरे कि जिए कोई नहीं, पैसा खत्म हो गए, फोन करे और बताओ यार कहाँ हो, 5,000 रुपए डालो पैसा के लिए। और आजकल के कपटी मित्र सुदामा पर अब लोग लगाते, सुदामा जैसा मित्र। परीक्षित जी, एक बार ऐसा हुआ, देखो गुरुकुलों का नियम होता था कि गुरुकुल में जो अपना पाठ भूलता था तो उसे दंड दिया जाता था। वो मधुकरी मांग के लाता था, मतलब भिक्षा, मधुकरी बोली जाती है। संत जो मांग कर खाने, जैसे कोई रुपया मांगे तो वो तो भीख हो ही गई, लेकिन मधुकरी का मतलब होता है जितना उतना, जिससे हमारा पेट भर जाए और भजन हो जाए। तो पहले मधुकरी मांगते थे, आजकल भिक्षा, भिक्षा को कहते भीख ही, आजकल भीख मांग। अब संतों के प्रति आजकल लोगों की बड़ी बुरी भावनाएं हो गई। अगर बच्चा दूध न पी रहा हो या उत्पात कर रहा हो तो जब माताएं कहती रे दूध पी लो, नहीं तो तुम्हें बाबा आ जाएगा, बाबा झोरी में भर ले जाएगा। बाबा झोरी में ले जाएगा। बाबा क्या करेगा? बाबा झोरी में ले जाएगा, बाबा खा जाएगा। मधुकरी मांगने की। तो एक दिन सुदामा जी अपना पाठ भूल गए, तो नियम था, बोले जाओ लकड़ी तोड़ कर लाओ। परीक्षित जी, तो मैया ने, गुरु माता ने इन्हें चना दिए हैं। भागवत जी में चना और ये चावल कुछ नहीं है, चिवड़ा। चिवड़ा जानते परीक्षित? हाँ, चिवड़ा का महाप्रभु आता है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं चावल ले गए, चिवड़ा ले गए। तो गुरु माता ने चने दिए सुदामा जी को, 2 कोटरियों में बांध। परीक्षित जी एक और बात बता दे, ये
चनों को श्राप लगा था, चनों को श्राप लगा था। एक बार एक महात्मा जी आए तो गुरु माँ ने वो चने रखे थे सुदामा और कन्हैया के लिए, तो उन्होंने कहा कुछ हो तो भिक्षा दे दो। झूठ बोल गई अपने पुत्र के मुंह में। तो संत ने श्राप दिया कि जो इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। और सुदामा जी वहीं बैठे बगल में तुलसी तोड़ रहे थे। तुलसी सुदामा जी ने सुन लिया कि जो ये चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। धन्य है सुदामा जैसा मित्र। गुरु माँ ने जब चने सुदामा को दिए, सुदामा ने चने लिए और चल दिए जंगल की ओर लकड़ी तोड़ने। परीक्षित जी लकड़ी तोड़ने लगे, सुदामा जी बिनने लगे। आहा, तब तक बादल आ गए। अरे काले काले बदरा सुदामा भैया